if you read the Ghulam Nabi Azad letter and the letter I wrote in 2015, you will get lot of similarity. The problem is in the Congress party is that everybody knows that Rahul Gandhi is an immature, whimsical and unpredictable leader. Congress President or Srimati Sonia Gandhi is not taking care of the party. She basically all these years she is only trying to promote her son. But that is a futile attempt. It is not happening, neither it has any chance that her mission will be successful. As a result, what happened? The people who were loyal to the party or who are loyal to the party, they are deserting one by one. I think these are natural process, and in 2015 I have predicted that in Congress party some time will come, only Gandhis will remain, all other will desert. राहुल गांधी को सरासर उनके ऊपर ही आरोप लगाया गया कि कांग्रेस का जो अब स्थिति है, राहुल गांधी इमेच्योर्ड है। उनका ऊपर कोई आरोप किसी ने नहीं लगाया जी। जो भी कांग्रेस का बड़ा से छोटा लीडर, अनुभव सेम है। आप कैमरा ऑफ करके बात कीजिए, अनुभव सेम है। तो ऐसा एक विशाल और एक बड़ा अपोजिशन पार्टी को लीड करने के लिए जो एक होना चाहिए वो नहीं है। बीजेपी को तो सूट करता है, हम लोग को तो सूट करता है, ठीक है, लेकिन फ्रॉम कांग्रेस पॉइंट ऑफ व्यू दीज आर इश्यूज एंड आई थिंक इफ दिस इज गोइंग ऑन देन वही गांधी ही कांग्रेस में रह जाएगा और कोई नहीं रहेगा। तो बीजेपी के लिए 2024 के लिए फेवर में, देखिए बीजेपी के लिए तो ये एक वरदान है। राहुल गांधी बीजेपी के लिए एक वरदान है। इसलिए राहुल गांधी का साथ जब भारत का लोग कंपेयर करता है, बीजेपी का लीडर्स लोग माइल्स अहेड हो जाता है। तो इसीलिए वो तो बीजेपी के लिए सूट करता है। लेकिन कांग्रेस में आज जो आज़ाद साहब जो चिट्ठी लिखा है वही चिट्ठी में 2015 में लिखा था, तो फिर वो लोग वही बात बोलना शुरू कर देता है। लेकिन बात यही है कि दीज आर इश्यूज दैट दोज इश्यूज आर देयर, स्टिल देयर, एंड दोज इश्यूज विल बी देयर।